अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। इट इज़ ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर स्ट्रक्चरली कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड लिविंग सेल्स कंटेन अ लिविंग मैटर कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। इसमें ये बोल रहे हैं कि जो सारे ऑल लिविंग थिंग्स जो हैं उनका स्ट्रक्चर सेल पे कंपोज्ड है। अब जो लिविंग सेल्स हैं वो कंटेन करते हैं लिविंग मैटर, उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। उसके बाद दी एक्चुअल केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज स्टिल नॉन परफेक्टली। अभी तक उसके बारे में मतलब पूरी तरह से उसके बारे में परफेक्टली अभी नहीं पता चला है प्रोटोप्लाज्म के बारे में। केमिकली it contains 70 to 90% of H2O water. If the water is evaporated, the remain mass of the cell is dry weight of cell. जब water का evaporated होता है तो उसका जो ड्राई वेट होता है ना सेल का, वो ड्राई वेट ऑफ सेल कंसिस्ट ऑफ मैनी कार्बन कंटेनिंग लॉन्ग चेन्स मॉलिक्यूल कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। अब इसमें ये बोल रहे हैं कि प्रोटोप्लाज्म 70 to 90% वाटर होता है और जो वाटर का एवोपरेट होने के बाद रिमेनिंग मास होता है उसे हम ड्राई वेट कहते हैं। यानी कि उसका पूरी तरह से वाटर हम जब निकाल देंगे तो उसका ड्राई वेट होगा, वो कंसिस्ट करता है बहुत सारे कार्बन कंटेनिंग चेन मॉलिक्यूल्स में, उनको हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। विच आर द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की टाइप होते हैं। सो द कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग बॉडी आर कॉल्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। उनको बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे कि बायो मीन्स लाइफ एंड मॉलिक्यूल्स जो कि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनको हम मॉलिक्यूल्स कह रहे हैं। यानी कि हाइड्रोजन जैसे कि 2 मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर और कार्बन, CHONPS, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है दी फॉर्म अप्रोक्सीमेटली 98% ऑफ द बायोमॉलिक्यूल। ये 6 मॉलिक्यूल्स मिल के 6 है ना, हाँ 6 मॉलिक्यूल्स मिल के हमारा 98% बायोमॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। फंडामेंटल टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। अब फंडामेंटल टाइप्स बताई हुई हैं यहाँ पे बायोमॉलिक्यूल्स की। बायोमॉलिक्यूल्स कैन बी डिवाइडेड इन फॉलोइंग ग्रुप्स। इन ग्रुप्स में ये डिवाइडेड है अकॉर्डिंग टू वेरिएबिलिटी ऑफ इन देयर स्ट्रक्चर। उनके स्ट्रक्चर की और फंक्शन जो होते हैं सेल में, जो भी उनकी बॉडी में जो भी एक सेल के अंदर फंक्शन हो रहा है उसके बेस पे वो डिवाइडेड है। ये हमारे पास होते हैं 5 टाइप के: कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, जो हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ये टेबल दिया हुआ है हमें, बायोमॉलिक्यूल्स, यूनिट्स एंड लिंकेज। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स बताई हुई हैं हमारे पास 2 टाइप की, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स जिसमें मैनी कार्बन शुगर्स होंगी और ओलिगोसैकेराइड्स में 1 टाइप की या 2 टाइप की, इसमें 2 टाइप की होंगी कम से कम भी पॉलीसैकेराइड्स यानी कि शुगर। एग्जाम्पल यूनिट्स में इसके आते हैं मोनोसैकेराइड। मोनो मीन्स 1, सैकेराइड्स मीन्स शुगर।